आज हम एक बेहद जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे जो हर मुसलमान के दिल के करीब है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद की कब्र मुबारक का रहस्य। यह सवाल कि नबी की असली कब्र को दुनिया से क्यों छुपाया गया है, हम यह भी जानेंगे कि कैसे नबी की कब्र की हिफाजत की गई और इसके आसपास के घटनाक्रमों ने मुस्लिम उम्मत पर क्या असर डाला। तो आइए इस दिलचस्प और जरूरी विषय पर तफसील से बात करते हैं। इस्लामी तारीख और शरीयत के मुताबिक हमें पता चलता है कि नबी की कब्र मुबारक की सही पहचान को खास तौर पर महफूज रखा गया है। इसका मकसद नबी की कब्र की हिफाजत और पाकीज़गी को बरकरार रखना है, जो हमारे दीन की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है। हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि इस रहस्य को छुपाने के पीछे क्या हिकमत हो सकती है और ये हमारे ईमान और आमल पर कैसे असर डालता है। आइए इस अहम मौजू पर तफसील से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नबी की कब्र मुबारक की सही जगह को क्यों खुफिया रखा गया है। दोस्तों, जब दीन ए इस्लाम मुकम्मल हो गया और आपने नबी होने की तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर दीं, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाने का हुक्म फरमाया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन, जब आपको 15 दिनों से तेज बुखार था, अल्लाह के नबी ने 63 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। इस समय का गम इतना बड़ा था कि पूरी मुस्लिम उम्मत पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सहाबा ए इकराम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हर शख्स का दिल दर्द और हसरत से भर गया था, क्योंकि जिस हबीब ए खुदा की सूरत में रहमत का दरिया बह रहा था, वह अब हमें छोड़कर जा चुके थे। सहाबा ए इकराम इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अल्लाह के रसूल उन्हें यूं अकेला छोड़ देंगे। उनके इंतकाल के बाद भी 2 दिनों तक नमाज जनाजा अदा की जाती रही। जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा ए इकराम में मशवरा होने लगा। कुछ ने कहा कि उन्हें मक्का शरीफ में दफन किया जाए, तो कोई बैतुल मक़दस का जिक्र करता। कुछ ने मस्जिद ए नबवी में दफनाने की बात कही, जबकि दूसरों ने जन्नतुल बकी का तज़किरा किया। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना है कि नबियों को उसी जगह दफन किया जाता है जहां उनकी वफ़ात होती है। चूंकि नबी करीम की वफ़ात हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में हुई थी, लिहाजा नबी ए पाक के जिस्म ए अतर को उसी कमरे में दफन किया गया। हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु भी ठीक 2 साल बाद बुखार की वजह से 63 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें भी अल्लाह के नबी के बगल में दफन किया गया। फिर 10 साल बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु 63 साल की उम्र में शहीद हो गए और हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से इजाजत लेकर उन्हें भी रसूल अल्लाह के बगल में हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास दफन किया गया। दोस्तों, नबी ए करीम की कब्र के चारों ओर जो सुनहरी जालियां आज आप देखते हैं, वह पहले लकड़ी की हुआ करती थीं। यह जालियां सबसे पहले मिस्र के ममलुक सुल्तान ज़ाहिर बिबल्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाईं। इसके बाद 1481 ईस्वी में ममलुक सुल्तान अशरफ के ताबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे से दोबारा बनवाया। रोज़ा ए रसूल के सामने खड़े होकर जब मुसलमान दरूद और सलाम पेश करते हैं, तो वहां 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इन सुराखों के ठीक सामने नबी, हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की कब्रें मुबारक मौजूद हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि इन सुराखों से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। इन सुराखों से सिर्फ एक हरा कपड़ा नजर आता है और असल कब्र 3 दीवारों के पीछे होती है। अब सवाल यह उठता है कि ये 3 दीवारें कौन सी हैं, कब बनी और किसने और क्यों बनाई थीं। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों में वापस जाना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जिस जगह है, वह हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा यानी उनका घर था। इसी घर के आसपास नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियों के घर भी मौजूद थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 80 साल बाद यानी 711 ईस्वी में यह सारे घर तोड़ दिए गए थे। असल में उस समय वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर। उस वक्त मुसलमानों की तादाद काफी बढ़ चुकी थी, जिससे मस्जिद ए नबवी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी।
इसी वजह से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज को हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़कर मस्जिद ए नबवी का विस्तार किया जाए। मगर इस घटना से उस वक्त के मौजदा ताबईन और बाकी मुसलमान खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी यह काम करना पड़ा। उसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोज ए रसूल यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस दीवार को फिर से तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव को खोदा, अचानक वहां मौजूद हर शख्स डर से पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। इस नजारे को देखकर हड़कंप मच गया और लोगों ने सोचा कि यह पैर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मगर बाद में उर्वा बिन जुबैर ने उस पैर को ध्यान से देखा और कहा कि यह पैर रसूल अल्लाह का नहीं बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का है। इसके बाद कब्र को ठीक किया गया और उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से दीवार की मरम्मत कराई। इस एक दीवार को छोड़कर बाकी 3 दीवारें और छत आज भी उसी हालत में हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थीं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि ये दीवारें कमजोर होने लगी थीं, इसलिए उन्होंने इन दीवारों के इर्द गिर्द मजबूत पत्थरों की एक और दीवार बनवाई जो 5 कोणों की थी। 5 कोणों की दीवार बनाने की वजह यह थी कि अगर 4 कोणों की दीवार बनाई जाती तो शायद लोग इसे भी काबा समझकर इसका तवाफ करना शुरू कर देते। इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने समझदारी से 5 कोणों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1279 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र ए मुबारक पर पहला गुंबद तामीर किया गया, जो मिस्र के ममलुक सुल्तान मंसूर कलाउन ने बनवाया था। ये गुंबद लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के एक और ममलुक सुल्तान अशरफ कायतबाई ने मस्जिद ए नबवी की गिरावट के बाद इसे दोबारा तामीर किया। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूल अल्लाह की कब्र ए मुबारक पर बने लकड़ी के गुंबद को हटाकर उसकी जगह पत्थर का गुंबद बनवाया। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद ए नबवी में एक अफसोसनाक हादसा हुआ। मस्जिद के पास बहुत जोरदार बिजली गिरने की वजह से आग लग गई और यह आग रोजा ए रसूल तक पहुंच गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कब्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ कायतबाई ने 5 कोणों वाली दीवार के इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी ताकि किसी भी मुसीबत से कब्रों को महफूज रखा जा सके। इस दीवार पर उन्होंने एक हरा कपड़ा यानी गिलाफ चढ़ाया। अब जब जायरीन सुनहरी जालियों से रोजा ए रसूल के अंदर देखते हैं तो उन्हें यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। इस घटना के बाद सुल्तान कायतबाई ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्रों की सफाई का निर्णय लिया। चूंकि किसी आम इंसान को नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र ए मुबारक को छूने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इस कार्य के लिए उस समय के प्रतिष्ठित और परहेजगार आलिम अली इब्ने अहमद अल समूदी रहमतुल्लाह अलैह को नियुक्त किया गया। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि कब्रों तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो 5 कोणों वाली दीवार बनाई थी उसमें न कोई खिड़की थी और न ही कोई दरवाजा। आखिरकार यह फैसला किया गया कि इस दीवार के नीचे एक गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समुद्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जैसे ही मैं रोजा ए रसूल के अंदर दाखिल हुआ, मैंने ऐसी खुशबू महसूस की जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। मैं काफी देर तक आका की कब्र ए मुबारक के सामने खड़ा रहा और लगातार दुरूदो सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि वहां की जमीन समतल हो चुकी थी और कब्रों की पहचान करना मुश्किल हो गई थी। दोस्तों, समुद्री रहमतुल्लाह अलैह वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र ए मुबारक की जियारत की थी। उनके बाद पिछले 500 सालों से न तो किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा है और न ही उनकी कब्र की कोई तस्वीर मौजूद है। मस्जिद ए नबवी के सफाई कर्मी या किसी भी देश के कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी जब रोजा ए रसूल के अंदर जाता है तो वह केवल हरे गिलाफ वाली दीवार तक ही पहुंच सकता है, इसके आगे नहीं। सन 1813 ईस्वी में ऑटोमन सुल्तान महमूद सेकंड ने 1279 ईस्वी में बने रोजा ए रसूल के गुंबद को हटाकर एक बड़ा गुंबद तामीर किया, जिसे आज हम गुंबद ए खजरा के नाम से जानते हैं।
उन्होंने यह गुंबद अपनी एक मन्नत के तौर पर बनवाया था। उस वक्त के उलेमा इकराम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान महमूद ने किसी की बात नहीं मानी। कुछ सालों बाद ही इस गुंबद पर हरा रंग किया गया और तब से आज तक यह हरे रंग का ही बना हुआ है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र ए मुबारक के नीचे एक और कब्र की जगह अभी भी खाली है। एडिसन के मुताबिक इस खाली जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं। अल्लाह ने उन्हें जिंदा ही आसमानों में उठा रखा है। दोस्तों, इस्लामी इतिहास में कुछ ऐसे वाकयात मिलते हैं जिनमें बयान किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म ए मुबारक को चुराने की कोशिश की गई थी। एक वाकया ये है कि फातिमा बिन खलीफा हकीम बिन अमरुल्लाह ने 2 बार यह कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म ए मुबारक को उनकी कब्र से निकालकर मिस्र के कैरो शहर में दफना दिया जाए। इसके अलावा एक और मशहूर वाकया नूरुद्दीन झांकी से जुड़ा है, जिसमें नूरुद्दीन झांकी को ख्वाब में 2 चोर नजर आते हैं जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र ए मुबारक को चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। नूरुद्दीन झांकी के द्वारा उठाए गए कदमों से मदीना की सुरक्षा में एक नई जान आ गई। उनकी सजगता और प्रभावी कार्रवाइयों ने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया को यह संदेश दिया कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी इस तत्परता ने मदीना की सुरक्षा को एक नई दिशा दी और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी दुश्मन या विद्वेषी ताकतें इस पवित्र स्थान को नुकसान नहीं पहुंचा सकें। इस घटना के बाद मदीना में मुस्लिम समाज ने अपने धार्मिक भावनाओं को और मजबूत किया। हर साल हिजरी कैलेंडर की खास तारीखों पर, विशेष रूप से यौम वफात के मौके पर, लोग बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मस्जिद ए नबवी में इकट्ठा होते हैं और दुरूद सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, ये घटनाएं सही हैं या मनगढ़ंत, इस पर मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।